मैं भगवान सिंह मीना, सह आचार्य संस्कृत। कल हमने दर्शन क्या है, दर्शन एवं धर्म का भेद तथा दार्शनिक पद्धतियाँ कौन कौन सी है, इसका अध्ययन किया था। आज हम भारतीय दर्शन का उद्गम एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ये कहना ठीक ही होगा कि भारतीय दर्शन हिंदू दर्शन नहीं है और न ही उसका पर्यायवाची है। भारतीय दर्शन की दृष्टि व्यापक है। सभी प्राचीन तथा अर्वाचीन हिंदू एवं अहिंदू, आस्तिक और नास्तिक मतों के दार्शनिक विचारों को भारतीय दर्शन की संज्ञा दी गई है। भारतीय दर्शन अनेक व्यापक तथा गूढ़ मत मतांतरों का एक ऐसा पुंज है जो असीम ज्ञान भंडार के समान है। जो चिंतक जितना ही गहरा इस ज्ञान सागर में गोता लगाता है, वह उतने ही दार्शनिक विचार रूपी हीरे जवाहरात अपने साथ ले आता है और इस प्रकार वह उनके सहारे सौ प्रकाश आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच जाता है। भारतीय दर्शन का उद्गम एवं विकास अत्यंत रोचक है। प्राचीन युग से चिंतन की धारा भारतीय जीवन में अविरल रूप से प्रभावित होती रही है। वैसे तो दर्शन का उद्गम मानव बुद्धि की परिपक्वता का द्योतक है, किंतु विभिन्न देशों तथा समाजों में उसका उद्गम अपने अपने ढंग से अलग अलग कालों में हुआ। भारतीय दर्शन का उद्भव तो वैदिक युग से ही हो चुका था। उस युग के मंत्र दृष्टा ऋषि मुनि जगत के रहस्य तथा व्यवस्था की व्याख्या करने लगे थे, अर्थात जीवन के विविध पक्षों पर विचार करना प्रारंभ हो चुका था। आत्मज्ञान, जीव और जगत के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। इस प्रकार वैदिक युगन उरोरा भूमि में ही भारतीय दर्शनों के अंकुर स्थापित हो चुके थे। हालांकि वेदवाद के पक्ष विपक्ष में अनेक दार्शनिक चिंतन धाराओं का जन्म हुआ। बहुआयामी अभिव्यक्ति के एक लंबे ऐतिहासिक विकास का परिचायक है। भारतीय दर्शनों का ऐतिहासिक क्रम निश्चित करना कठिन तो है, पर असंभव नहीं है। केवल सामान्य दृष्टि से ही एक क्रम की विवेचना संभव है, जो इस प्रकार है। वैदिक युग यह अत्यंत प्राचीन काल है
जब भारतीय दार्शनिक चिंतन का उद्भव हुआ, इस युग में ऋषियों मुनियों के आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी। दार्शनिक विषयों पर निरंतर प्रवचन, व्याख्यान तथा विचार होते रहते थे। उस समय दर्शन एवं धर्म में कोई भेद नहीं समझा जाता था, इसलिए दार्शनिक विचारों के प्रति भारी श्रद्धा एवं आस्था थी। यह वह युग था जब वैदिक सूक्तों, ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं उपनिषदों का जन्म हुआ। कहा जाता है कि इस युग में चार्वाक दर्शन भी विकसित हुआ। चार्वाक दर्शन के प्रणेता आचार्य बृहस्पति का नाम अनेक ग्रंथों में मिलता है। वे महाभारत काल के बहुत पहले ही हो चुके थे। नेक्स्ट, महाकाव्य युग। भारतीय दर्शनों के विकास में नास्तिक चिंतन तो बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुका था, किंतु इस युग में जैन एवं बौद्ध जैसे प्रबल निरीश्वरवादी दर्शनों का भी उद्भव हुआ, जो वैदिक विचारधारा के संशोधक थे। ये दार्शनिक संप्रदाय तत्कालीन समाज में व्याप्त वेदवाद तथा ब्राह्मणवाद की बुराइयों को दूर करने वाले सुधारक संप्रदाय कहे जाते हैं। उन्होंने दर्शन एवं धर्म को समाज सुधार से जोड़कर एक नई दार्शनिक परंपरा का उद्बोधन किया। शैव दर्शन भी इसी युग की देन है। चार्वाक दर्शन इस काल में भी प्रभावशाली रहा, क्योंकि वह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का कट्टर समर्थक है। सूत्र युग। यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी युग में विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों का अध्यात्म विषय चिंतन सूत्र रूप में निबद्ध किया गया था। सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है, इसी युग की देन है। इन दर्शनों में स्वमत प्रतिपादन के साथ साथ परमत खंडन का भी विवेचन है। इन 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन भी माना गया, क्योंकि वे वेद तथा ईश्वर अथवा उनमें से एक के प्रति अटूट आस्था रखते हैं। व्याख्या युग। ये काल भी अधिक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसमें अनेक नवीन रचनाएं प्रस्तुत की गई। यह वह युग है जिनमें मूल दर्शन ग्रंथों पर अनेक भाष्य, व्याख्या, वार्तिक एवं टीकाएं लिखी गई। कुमारिल भट्ट, वात्स्यायन, प्रशस्तपाद, शंकर, वाचस्पति, उदयन, रामानुज, जयंत भट्ट, विज्ञान भिक्षु आदि प्रमुख दार्शनिक चिंतक पैदा हुए, जिन्होंने
विभिन्न ग्रंथों की रचना की, जिनका महत्व मौलिक ग्रंथों से कम नहीं है। इन विचारकों ने मूल दार्शनिक विचारधाराओं में संशोधन, शास्त्रार्थों एवं वाद विवादों से नए बिंदु प्रस्तुत किए, जिनका दर्शन के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। पुनः उत्थान युग। मध्यकाल का प्रारंभ होते होते भारतीय दर्शनों में एक ठहराव आ गया और कोई विशेष मौलिक दर्शन पूरे मध्य युग में स्थापित नहीं हो पाया। जब इस्लाम एवं ईसाई मतों का भारत में आरोपण हुआ और उन्होंने यहाँ के विचारों पर प्रहार किए, तब कहीं जाकर भारतीय चिंतकों तथा सुधारकों ने अपनी दार्शनिक धरोहर को टटोला और 18वीं शताब्दी से एक पुनः उत्थान युग प्रारंभ हुआ, जिसमें मूल ग्रंथों, भाष्यों और टीकाओं की खोज तथा पुनरावलोकन हुआ। फलतः विभिन्न छोटे छोटे धार्मिक एवं दार्शनिक संप्रदाय पैदा हुए, किंतु वे पूर्व में स्थापित विचारों की परंपराओं से ही मूलतः प्रभावित रहे। वे प्राचीन काल तथा मध्ययुगीन धरोहर की ही अभिव्यक्तियों के रूप में अंकुरित हुए। भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखाएं। भारतीय दर्शनों का उद्गम एवं विकास अनेक रूपों में हुआ, जिसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। प्राचीन मान्यता अनुसार भारतीय दर्शनों को दो भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। इस विभाजन के दो आधार है, एक वेद और दूसरा ईश्वर। जो वेदों को प्रमाण रूप से देखते हैं वे आस्तिक दर्शन माने जाते हैं, अर्थात वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करने वाला आस्तिक, तथा वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास न कर उनकी निंदा करने वाला नास्तिक दर्शन कहलाता है। इसलिए ये कहा गया है कि नास्तिको वेद निंदक। यह सुस्पष्ट है कि वेद भारत का आदि साहित्य है और उसकी विचारधारा ने जनजीवन को प्रभावित किया। वेदों को मानना और नहीं मानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वेदों की प्रामाणिकता को मानने के कारण न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदांत को आस्तिक दर्शन कहा गया है। इन्हें षड दर्शन भी कहते हैं। इन 6 आस्तिक दर्शनों के अतिरिक्त शैव दर्शन, पाणिनीय दर्शन, रसेश्वर दर्शन इत्यादि भी आस्तिक दर्शन है, क्योंकि वे वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं। उनकी प्रामाणिकता न मानने के कारण चार्वाक, जैन एवं बौद्ध दर्शनों को नास्तिक कहा गया है। वे वेदों को केवल
मानते ही नहीं अपितु उनकी निंदा भी करते हैं, क्योंकि वेदों में उनके मतानुसार काल्पनिक एवं पाखंडी विचारों का भंडार है। यहाँ ये स्पष्ट करना उचित ही होगा कि आस्तिक दर्शन का अर्थ ईश्वरवादी नहीं है। हालांकि नास्तिक दर्शनों को नास्तिक कहने का द्वितीय आधार ईश्वर भी है। मीमांसा एवं सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानते, पर उन्हें वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करने के कारण आस्तिक माना गया है। चार्वाक, जैन और बौद्ध न केवल वेद को बल्कि ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानते हैं, और इसलिए इन दर्शनों को घोर नास्तिक की संज्ञा दी गई। इस घोर नास्तिकता के कारण आस्तिक तथा ब्राह्मण दर्शन इनकी कटु आलोचना करते हैं। चार्वाक दर्शन के मूल ग्रंथों को तो प्राय नष्ट ही कर दिया गया था। अन्य दर्शनों तथा धर्मों के ग्रंथों में उसकी विशुद्ध आलोचना के विवरण ने ही उसे जीवित रखा। किसी दर्शन को आस्तिक नास्तिक कहने के उपयुक्त दो आधारों वेद एवं ईश्वर के अतिरिक्त एक तीसरा आधार परलोक में विश्वास करना और न करना भी है। वर्तमान संदर्भ में आस्तिक का अर्थ ईश्वरवादी और नास्तिक का अर्थ अनिश्वरवादी है, किंतु प्राचीन मतानुसार आस्तिक का अर्थ वेदानुयायी तथा नास्तिक का अर्थ वेद विरोधी है। इस दूसरे अर्थ की दृष्टि से आस्तिक परलोक में विश्वास करने वाले को और नास्तिक परलोक नहीं मानने वालों को कहते हैं। यदि परलोकवादी विचार को ध्यान में रखा जाए तो न केवल षड दर्शन, न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, अपितु जैन तथा बौद्ध भी आस्तिक है, क्योंकि वे वेद तथा ईश्वर को न मानते हुए भी परलोक में आस्था रखते हैं। षड दर्शन को दोनों ही अर्थों में आस्तिक कहा जा सकता है, अर्थात वे वेद तथा परलोक दोनों में विश्वास रखते हैं। हालांकि सांख्य तथा मीमांसा ईश्वर को नहीं मानते, किंतु चार्वाक दर्शन किसी भी अर्थ में आस्तिक नहीं है। वह न तो वेद को मानता है, न परलोक को, और न ईश्वर को मानता है। अतः वह तीनों ही अर्थों में नास्तिक है। उन उपर्युक्त विचारों की दृष्टि से अर्थात वेद, ईश्वर तथा परलोक, इन तीन आधारों के अनुसार भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखाएं निम्न प्रकार है। ये चित्र दिया गया है। इसमें पहले में भारतीय दर्शन वेदों के आधार पर आस्तिक है या नास्तिक, ये बताया गया है। दूसरी तालिका में ईश्वर के आधार पर कौन सा दर्शन आस्तिक है और कौन सा नहीं है, ये बताया गया है। इस तीसरी तालिका में जो दर्शन परलोक में विश्वास करने वाले हैं उनको आस्तिक माना गया है, जो परलोक में विश्वास नहीं करते उनको नास्तिक माना गया है।
इस प्रकार से यद्यपि वेद, उपनिषद तथा गीता को कहीं समुचित भाषा में वर्गीकृत नहीं किया गया, किंतु ये तीनों ही आस्तिक दर्शन है, क्योंकि वे वेद, ईश्वर तथा परलोक में अटूट आस्था रखते हैं। भारतीय दर्शनों में उनका अपना विशेष स्थान है। वे हिंदू धर्म एवं दर्शन की आधारशिलाएं हैं। तो विद्यार्थियों, कल हम भारतीय दर्शन का क्या महत्व है और भारतीय दर्शन का क्या लक्ष्य है, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।